हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम ई कॉमर्स सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये एज इट इज़ आता है। क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ई कॉमर्स। तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन बतानी है ई कॉमर्स की, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपरों में तो कैसे इसे अटैम्प्ट करना है ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए, वो हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर बेस्ड है जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, और अगर आपने चैनल को चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऐसे ही वीडियो के फॉर्मेट में किए हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट बढ़िया, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये आ जाए तो इसे कैसे अटैम्प्ट करना है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है और ऑर्गेनाइजेशन है ना ई कॉमर्स का, ये किसी एक चीज़ से नहीं बनता है, ये वेरियस एलिमेंट से बनता है। तब अगर वो वर्क करते हैं टुगेदर, और इससे क्या होता है, फैसिलिटेट होती है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग बोथ, कंज्यूमर को भी और जो सेलर मतलब ये कह सकते हैं बिजनेसेस को भी। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि हमें स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ना क्या है। तो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ई कॉमर्स का क्या है कि मतलब किसी एक चीज़ से स्ट्रक्चर नहीं बनता, किसी एक चीज़ से क्या है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनता। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि वर्क टुगेदर करते हैं। इस तभी क्या होता है, बोथ पार्टीज़ को क्या होता है, फ़ायदा होता है, किसको, सेलर को भी और कंज्यूमर को भी, ठीक है। तो वही हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारा वेबसाइट इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एट द कोर ऑफ ई कॉमर्स इज अ वेबसाइट इंटरफेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ई कॉमर्स में वेबसाइट इंटरफेस, जहाँ पे कस्टमर क्या इंटरेक्ट करता है प्रोडक्ट के साथ और क्या है परचेज करता है। इसके अंदर प्रोडक्ट का कैटलॉग आता है, जैसे ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी आइटम ऑफ सेल की, ठीक है, उनको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। फिर सर्च फंक्शनैलिटी अलो करता है ये यूज़र को कि वो फाइंड कर सकता है जो भी उसको प्रोडक्ट चाहिए क्विकली। शॉपिंग कार्ट में क्या है, जहाँ पे अगर उसको कोई चीज़ है उसने चेकआउट की है, अब उसको क्या है ये अपने कार्ट पे डालना है, ठीक है, तो वो कार्ट पे डालता है, ठीक है। जैसे ये कह सकते हैं ना विश लिस्ट होती है उस पर। नेक्स्ट है चेकआउट प्रोसेस। इसमें क्या है, स्ट्रीमलाइंड स्टेप्स फॉर पेमेंट। जैसे कि पेमेंट, अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो फिर क्या वहाँ पे स्टेप्स होते हैं ना कि अगर आपको पेमेंट करनी है तो आपको फिर मतलब 3-4 ऑप्शन से होके जाना पड़ता है। तो वही है कि स्टेप्स होते हैं जो पेमेंट के और ऑर्डर कन्फर्मेशन के। फिर यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन इज क्रूशियल होता है ये, कीपिंग कस्टमर इंगेज एंड सेटिस्फाइड, लीडिंग टू हायर कन्वर्सेशन रेट्स, कन्वर्जन रेट्स एंड रिपीट बिजनेस, ठीक है। तो बेसिकली वेबसाइट इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस सबसे पहला है। अगर इसमें क्या होता है हमारा, सबसे पहले हमें ये मतलब मेन कोर ये कह सकते हैं, इससे क्या होता है एक कस्टमर इंटरेक्ट करता है अपने प्रोडक्ट के साथ जो उसको क्या है परचेज करना है। फिर यहाँ पे हम प्रोडक्ट कैटलॉग भी पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे प्रोडक्ट कैटलॉग हो गया कि ऑर्गेनाइज रिप्रेजेंटेशन होती है आपके प्रोडक्ट की, और कंज्यूमर को जो भी चाहिए वो उस कैटेगरी में जाके क्या है उस प्रोडक्ट को ले सकता है। फिर जो आपके मतलब अगर जो कंज्यूमर है उसने क्या है कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट को क्या है सर्च करना है, तो सर्च फंक्शनैलिटी भी होती है, शॉपिंग कार्ट वाला ऑप्शन भी होता है, चेकआउट प्रोसेस भी होती है। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट सिस्टम एंड सिक्योरिटी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं जो ये इंटीग्रेट करते हैं वेरियस पेमेंट मेथड को टू एकोमोडेट करने के लिए कस्टमर प्रेफरेंसेस को। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपको कोई चीज़ परचेज करनी है तो वहाँ पे क्या है कैश ऑन डिलीवरी भी आता है, ऑनलाइन पेमेंट भी आता है, जिसमें क्या है आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो, और आपके पास और अदर ऐप्स के डायरेक्टली पेमेंट मतलब अदर ऐप से क्या है डायरेक्टली आप पे कर सकते हो, वो ऑप्शंस भी आते हैं। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या इंटीग्रेट करता है इन सारे ऐप्स के साथ, ताकि क्या है कोई भी कंज्यूमर है जो वो क्या इजीली क्या कर सके अपना मतलब ये कह सकते हैं कि पेमेंट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सिक्योरिटी मेजर्स इंक्लूडिंग एसएसएल इंक्रिप्शन, सिक्योर पेमेंट गेटवेज एंड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम भी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वाइटल टू प्रोटेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कस्टमर का सेंसिटिव डाटा है, क्योंकि हम क्या अपने लोकेशन या फिर अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो देते हैं ना जब भी कोई ऐप खोलते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो डेटा है वो क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है कस्टमर की वो प्रोटेक्ट रह रही है कि नहीं रह रही है, वो इंश्योर करना कि भाई सेफ ट्रांजेक्शन हो, ये सब भी क्या है कहीं ना कहीं पेमेंट सिस्टम और सिक्योरिटी में आता है। नेक्स्ट है हमारा लॉजिस्टिक्स एंड फुलफिलमेंट। एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स होंगी और फुलफिलमेंट होगी, तो ये क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिलीवर करने के लिए प्रोडक्ट कस्टमर को प्रॉम्प्टली, मतलब कि अगर आपको बोला है कि आपका प्रोडक्ट 5 दिन में आ जाएगा तो 5 दिन में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जो कि जिसमें हम क्या है हम आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करते हो तो वहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर मिलता है, आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। एंड मैनेज करना स्टॉक लेवल को, किसके कस्टमर मतलब जो बिजनेसेस हैं वो क्या है मैनेज करते हैं स्टॉक लेवल्स को, ताकि क्या है वो ऐसी सिचुएशन को हटा सके, ना तो स्टॉक आउट हो उनके पास, ना तो ओवर स्टॉकिंग हो, ना तो क्या है माल कम रहे, ना तो ज़्यादा हो, ठीक है। फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग, यहाँ पे क्या है उनको हैंडल करना है इनकमिंग ऑर्डर जो भी आ रहे हैं, ठीक है, वेरीफाई करना है पेमेंट को और प्रिपेयर करना है आइटम को शिपमेंट्स के लिए। फिर शिपिंग एंड डिलीवरी, पार्टनरिंग विद शिपिंग कैरियर्स, ठीक है, जो भी शिपिंग कैरियर्स होते हैं उनके साथ पार्टनरिंग करना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना अपने प्रोडक्ट को जो भी ऑर्डर किया है कस्टमर ने, ठीक है, उनके लोकेशन तक पहुंचाना, ठीक है, इजीली, ठीक है, ये सारा चीज़ भी इसमें आता है। फिर है रिटर्न एंड एक्सचेंजेस, अगर क्या है ऐसी भी प्रोसेस हमारे पास अच्छे से होनी चाहिए जिसमें क्या हम रिटर्न और एक्सचेंजेस को क्या है हैंडल कर सके, ठीक है। अगर मान लो रिफंड करवाया आपने, रिप्लेस करवाया, ठीक है, एक्सचेंज करवाया, तो वो सारी चीज़ें भी स्मूथली हो जाए। तो ये सारा का सारा किस में आता है, लॉजिस्टिक्स एंड फुलफिलमेंट में। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में क्या आता है कि जैसे ई कॉमर्स कंपनी क्या है ये प्रायोरिटाइज करती है कि इनको एक्सलेंट कस्टमर सर्विसेज देनी है ताकि क्या हो बिल्ड हो सके ट्रस्ट लॉयल्टी, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे रिस्पॉन्सिव
फिर सपोर्ट की, अगर ये ऑफर करते हैं मल्टीपल चैनल्स, ठीक है, कस्टमर तक रीच आउट करने के लिए, जैसे कि लाइव चैट हो गया, ईमेल हो गया या फोन सपोर्ट हो गया, ठीक है, नॉलेज बेसिस एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये प्रोवाइड करते हैं सेल्फ सर्विसेज रिसोर्सेज टू एड्रेस कॉमन क्वेरीज एंड जो भी ट्रबल शूटिंग होती है इशूज, ठीक है। देन है पर्सनलाइजेशन, टेलरिंग रिकमेंडेशंस एंड कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कस्टमर प्रेफरेंसेज एंड पास्ट इंट्रैक्शन, जो भी पास्ट में इंट्रैक्शन की है इन्होंने कस्टमर्स के साथ, ठीक है, या फिर कस्टमर की प्रेफरेंसेज के अकॉर्डिंग क्या ये वैसे वैसे सॉल्यूशन देते हैं, ताकि क्या हर एक कस्टमर को लगे कि हाँ उनकी प्रॉब्लम्स जैसी आ रही थी वही सॉल्व करने की मतलब वही चीज़ क्या है उनसे सॉल्व हुई है, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या है, ई कॉमर्स कंपनी टिपिकली हैव अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, इनका हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है विद रोल सच एज, जैसे CEO, ये सेट करते हैं ओवरऑल विजन एंड स्ट्रेटजी डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, ठीक है। फिर है मार्केटिंग मैनेजर, ये ओवरसी करते हैं प्रमोशनल एक्टिविटी कैसे होंगे, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कैसे होंगे, कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजीज कैसे होंगी। नेक्स्ट है वेब डेवलपर। वेब डेवलपर क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिल्डिंग एंड मेंटेन करने के लिए जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इंश्योर करने के लिए कि जो फंक्शन है वो इजीली रहे, हमारी जो वेबसाइट है उसका, ठीक है, और परफॉर्मेंस भी अच्छे से रहे। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव, ये हैंडल करते हैं इंक्वायरी कंप्लेंट्स को और सपोर्ट करते हैं जो भी रिक्वेस्ट आई है कस्टमर से, ठीक है। फिर है क्रॉस फंक्शनल टीम में ऑल्सो भी यूटिलाइज ब्रिंगिंग टुगेदर प्रोफेशनल्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो क्रॉस फंक्शनल टीम भी क्या है एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करती है ताकि क्या है वो अच्छे से काम करें। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, बिहाइंड द सीन जो ई कॉमर्स रिलाई करता है रोबोस्ट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, उतना ही अच्छा क्या है ये सारा स्मूथली होगा, इंक्लूडिंग जैसे सर्वर हो गया, डेटाबेस हो गया, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हो गया, टू सपोर्ट वेबसाइट ऑपरेशंस, मैनेज डेटा एंड द प्रोसेस ट्रांजैक्शन सिक्योरली, ताकि हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो भी क्या है सिक्योरली प्रोसेस हो। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जिसमें हमने क्या देखा, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन बताइए, तो हमने कहा कि ठीक है ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। वो बहुत सारी चीज़ें क्या है, सबसे पहले वेबसाइट इंटरफेस था और यूज़र का एक्सपीरियंस था, उसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी कि वेबसाइट इंटरफेस हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और मतलब सर्च वाला फंक्शन अच्छा होना चाहिए, शॉपिंग कार्ट वाला फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट में हमने देखा कि पेमेंट सिस्टम क्या है सिक्योरिटी के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट देखा हमने लॉजिस्टिक्स एंड फुलफिलमेंट। फिर हमने देखा कस्टमर सर्विसेज। नेक्स्ट हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो कि हायरार्किकल होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि बैक एंड पे क्या टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट करता है ई कॉमर्स को। तो अब हम समरी में देख लेते हैं। तो इन समरी जो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन है ई कॉमर्स का, इसके अंदर क्या है बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं फ्रॉम द फ्रंट एंड यूजर्स एक्सपीरियंस टू बैक एंड ऑपरेशंस, ठीक है। फ्रंट से जो यूजर का एक्सपीरियंस है वहां से लेके बैक एंड ऑपरेशन जैसे कि वो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां तक, ठीक है। ऑल वर्किंग टुगेदर, जब ये सारे के सारे इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है, सारे के सारे अच्छी तरीके से काम करते हैं, तो ये क्रिएट करते हैं एक स्मूथली ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस कस्टमर के साथ। तो इसे ही हम बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ई कॉमर्स। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने चैनल में प्लेलिस्ट नहीं चेक की ई कॉमर्स सब्जेक्ट की तो वो भी कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।